बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परमपिता परमेश्वर सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के रचयिता जगत गुरु तत्वदर्शी संत शिरोमणि परमेश्वर रामपाल जी भगवान के चरण कमल में मुझ पवन दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आप सभी सत्सेवक भाई बहनों को सत्साहिब। पुण्यात्माओं, अब परमपिता परमेश्वर जी के आशीर्वाद से दास दिन में 4 बार लाइव आएगा। सुबह 9 बजे, फिर दिन में 12 बजे, फिर 3 बजे, फिर 6 बजे और फिर रात को 9 बजे। ये टोटल हमारे 5 एपिसोड होंगे। रोजाना 5 एपिसोड होंगे हमारे। सुबह 9 बजे, फिर दिन में 12 बजे, फिर 3 बजे, फिर 6 बजे, फिर लास्ट 9 बजे। यानी हम दिन में 9 बजे से स्टार्ट होंगे और 3-3 घंटे के अंतराल में रात को 9 बजे तक हम 5 बार लाइव आएंगे। और हमारा जो विषय होगा वो भगत समाज की छोटी छोटी शंकाओं को लेके होगा। और हमारे जो वीडियो होंगे वो ज्यादा लंबे नहीं होंगे, मुश्किल से 10 से 15 मिनट के। तो टाइमिंग आप जी ध्यान रखें। दास आपको मैसेज भेज के पहले सूचित करे या ना करे, लेकिन आपने एक बार अपना मोबाइल दिन में 5 बजे फेसबुक ओपन करके और दास का जो पेज है शंका समाधान विद पवन दास, उसको आपने एक बार जरूर चेक कर लेना है। सुबह के 9 बजे, दिन के 12 बजे, फिर 3 बजे, फिर 6 बजे, फिर 9 बजे। तो ये हमारे छोटे छोटे वीडियो होंगे परमपिता परमेश्वर जी के आशीर्वाद से, और भगत समाज की शंकाओं का समाधान होगा। और आज की जो शंका है, हमारे एक भगत भाई हैं, उनकी शंका है कि भगत जी मैं GS4 ऐसी कोई सिक्योरिटी कंपनी है जिसमें मैं जॉब करता हूं, और हर फेस्टिवल पे वो लोग मुझे प्रमोशन देते हैं या बोनस वगैरह देते हैं, तो मैं ले सकता हूं या नहीं ले सकता हूं? परमपिता परमेश्वर जी के ज्ञान आधार से आप मुझे बताइए। दूसरा, बहुत सारे भगत भाई बहनों की शंका होती है जो किसी भी सिक्योरिटी में काम करते हैं, किसी भी कंपनी में काम करते हैं, और दीपावली के समय जो उनका बॉस है, उनका मालिक है, उनको गिफ्ट वगैरह, उनको पैसे, बर्तन, कपड़े आदि उनको देते हैं। तो चूंकि अब हम परमपिता परमेश्वर के बच्चे हैं, बहुत सारे नियम हमारे ऊपर लागू हो जाते हैं। तो भगत समाज की शंका रहती है कि भगत जी ऐसी स्थिति में हम वहां से कुछ गिफ्ट वगैरह, कुछ बोनस या प्रमोशन या पैसे हम ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? देखिए पुण्यात्माओं, हमें परमपिता परमेश्वर जी ने बताया कि एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ऋण संबंध जुड़े सब नाता, अंत समय सब 12 बाटा। हम यहाँ पे जो फंसे पड़े हैं, एक दूसरे के ऋण संबंधों के कारण ही हम यहाँ पे फंसे पड़े हैं। और ये ऋण संबंध हमने परमपिता परमेश्वर जी के ज्ञान आधार से बिल्कुल डाउन करने हैं, बिल्कुल इनको समाप्त कर देना है। तो सबसे पहली बात, तो आप जहां भी जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, तो आपको हर महीने आपकी जो बेसिक जो सैलरी है, जो आपका मेहनताना है, वो आपको मिलता है। तो इससे ज्यादा आपको कोई उम्मीद, कोई भी इच्छा नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी। यदि आप सतगुरुदेव जी के भगत हैं तो, यदि आपको ज्ञान है तो कोई भी भगत भाई बहन जो नौकरी करते हैं, उन्हें केवल अपनी सैलरी से मतलब होना चाहिए। और पूज्य गुरुदेव जी ने अपने एक सत्संग में बताया, दास अभी आपको आगे गुरुदेव का सत्संग सुनाएगा। गुरुदेव ने बताया कि आपको यदि कंपनी वाले बोनस देते हैं या आपको प्रमोशन देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो आपकी मेहनत है, वो आपकी काबिलियत है। लेकिन आपने अपने मन में बोनस या प्रमोशन को लेके कोई भी इच्छा जाहिर नहीं करनी है। उसको बताना भी नहीं है कि साहब मुझे बोनस दीजिए, मुझे प्रमोशन दीजिए, मुझे आपकी कंपनी में काम करते हुए 10 साल हो गए, 20 साल हो गए। गुरुदेव ने बताया कि आपने ये भी नहीं बोलना, यहां तक कि आपने अपने मन में भी इच्छा नहीं रखनी है। बोलना तो दूर की बात है, भगत ने अपने मन में भी ये इच्छा नहीं रखनी है कि मुझे बोनस मिले या मेरा प्रमोशन हो, या दीपावली या होली के दिन मुझे कुछ पैसे दे, मुझे कुछ गिफ्ट दे, मुझे कुछ बर्तन दे, मुझे कुछ कपड़े दे। इतनी भी यदि आपके अंदर इच्छा जागृत हो गई तो आप परमेश्वर के ज्ञान आधार से कोसों दूर हैं। तो पुण्यात्माओं, हमें गुरुदेव ने भगत बनाया है, और जो मेहनत जो हमें मिलती है हमारे काम की, हमने केवल उसी में अपनी संतुष्टि रखनी है। हमने किसी भी प्रकार का फालतू का ऋण जो है अपने ऊपर नहीं चढ़ाना है, परमेश्वर के ज्ञान आधार से। और एक छोटा सा जो सत्संग है, इसी के ऊपर आपको परमपिता परमेश्वर जी का दास अभी सुनाएगा। उसके बाद में आप जी को ये क्लियर हो जाएगा कि वास्तव में हमें इस भक्ति मार्ग पे कितनी सावधानियों के साथ में हमारे को चलना है, वरना काल भगवान कदम कदम पे हमारी मर्यादाएं खंडित करवाने के लिए सूक्ष्म चाल लेके खड़ा हुआ है। तो सुनिए आप जी परमपिता परमेश्वर जी के मुख कमल से, जिसमें गुरु जी ने स्पष्ट बोल दिया है कि आप यदि कोई
नौकरी करते हैं और आपको कोई प्रमोशन मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने अपने मन में इच्छा नहीं रखनी है कि मुझे कोई प्रमोशन मिले। इसके अलावा गुरुदेव ने बताया जो भी नौकरी आप वहां पे कर रहे हैं उसके अलावा कि मैं और आगे बढ़ूं या इससे कोई बड़ी नौकरी की मैं तलाश करूं, मुझे कोई पद मिले, मुझे कोई पोस्ट मिले, ऐसी भी आपने अपने मन में इच्छा नहीं रखनी है। सुनिए परमपिता परमेश्वर जी के मुख कमल से। यहाँ किसी भी पद पोस्ट की इच्छा मत करना। ठीक है, कोई सर्विस कर रहा है वो तो अलग बात है, प्रमोशन हुआ तो हुआ, नहीं तो इस बात की आशा नहीं करे कि मैं बहुत बड़ा अधिकारी बनूं जो व्यापार पड़े। जहां रखे भगवान उसी तरह रहे और अलग से किसी भी पद की ट्राई नहीं करे। किसी सरपंच की, मेंबर की, एमएलए, एमपी, चेयरमैन की, मुख्यमंत्री, मंत्री, प्रधानमंत्री की, ये आपका सबसे बड़ा शत्रु हो जाएगा। इधर झांके भी नहीं, अपना पीछा छुटवाने की सोचे पुण्यात्मा। इंद्र दा राज कागदा बेस्टा। हम तो यहाँ एक छोटे मोटे क्षेत्र में कोई मंत्री, प्रधानमंत्री बनकर सोचा पता नहीं के बन गए और अपने ही पुण्य नाश करने। परमात्मा के स्वर्ग को जो सबसे उत्तम मानते थे, स्वर्ग को, उस स्वर्ग का राजा, वो राज की पदवी भी हमारे लिए तो उस सतलोक के सुख की तुलना में काग की बीट है, काग की टट्टी समझो। तो वो कैसा होगा वो लोग, ये समझ लो जैसे हलवे की तुलना में तमाकू कूट रखा हो। अब तमाकू कोई खा सके, कोई घना निकम्मा खागा तमाकू ने, और हलवा किसी अंदर दे जी साजा बूढ़ा भी खा जा बिना दाता और वो टेस्ट लगे। तो कहने का भाव यह है कि वो स्थान और यहाँ के सुख, इतनी तुलना समझ लेना। सच्चाई पुण्यात्माओं, उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ गया होगा परमपिता परमेश्वर जी के सत्संग और ज्ञानाधार से। तो ये जितने भी होली, दीपावली या जितने भी जो फेस्टिवल आते हैं, ऐसे जो प्रोग्राम आते हैं जो एक परंपरागत रीति रिवाजों के तहत बने हुए हैं, पुण्यात्माओं ये काल भगवान की तरफ से आप और हम सभी भगत भाई बहनों की मर्यादा खंडित करवाने के लिए है। हमने बहुत ही गहनता से विचार करना होगा। परमेश्वर के सत्संगों को आधार बना के फूक फूक के हमने एक एक कदम यहाँ पे रखना है, ताकि काल भगवान किसी भी प्रकार की सूक्ष्म चाल से हमारी मर्यादाओं को खंडित ना करें और हम उस परमपिता परमेश्वर के अनुग्रह से दूर ना हों। और दास बीच बीच में परमपिता परमेश्वर जी के आशीर्वाद से, उनकी सत्प्रेरणा से छोटी छोटी शंकाओं को लेके आप भगत समाज के बीच में लाइव आता रहेगा। उम्मीद करूंगा आप जी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और टाइमिंग का ध्यान रखना पुण्यात्माओं। 10 दिन में 5 बार लाइव आएगा। हो सकता है यदि मैं किसी कारण से लाइव नहीं आ पाया तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं नेक्स्ट डे नहीं आऊंगा। सुबह 9 बजे, फिर दिन में 12 बजे, फिर 3 बजे, फिर 6 बजे, फिर रात को 9 बजे, और संडे को हमारा फाइनल रहेगा 8:30 बजे। संडे को फाइनल 8:30 बजे हम लाइव आएंगे। इसके अलावा डेली दिन में 5 बजे छोटी छोटी शंकाओं को लेके 5 से 10 मिनट या लास्ट 15 मिनट तक का वीडियो हम बनाएंगे, ताकि वीडियो ज्यादा से ज्यादा आगे जाए और भगत समाज की जो छोटी छोटी शंकाएं हैं, क्योंकि ज्यादा लंबे वीडियो भगत भाई बहन नहीं देख पाते हैं, इतना समय नहीं हो पाता है, तो छोटे छोटे वीडियो हम बनाएंगे ताकि भगत समाज की छोटी छोटी शंकाओं का समाधान हो और आप सभी भाई बहन और उन शंकाओं का समाधान प्राप्त करने के लिए परमपिता परमेश्वर की मर्यादाओं को आजीवन बनाए रखें। तो इसी के साथ दास को दीजिए अनुमति। 10-12 बजे एक बार फिर से आप सभी के बीच में लाइव होगा। तब तक के लिए वीडियो को शेयर कीजिए। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर की जय हो। सत साहेब। जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे पाएगा। जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे पाएगा। नाम गुरु जी का जप लेगा, नाम गुरु जी का जप लेगा, जीवन सफल बनाएगा। जिसके सिर पर